1994 में मैरीलैंड के बर्किट्सविल शहर के पास स्थित ब्लैक हिल्स फॉरेस्ट में 3 फिल्म निर्माण छात्र हेदर डोनहायू, माइकल विलियम्स और जोशुआ लियोनार्ड ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का फैसला किया। उनका मकसद एक पुराने किंवदंती की सच्चाई उजागर करना था, ब्लेयर विच। ये तीनों जंगल में घुसे लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटे। 1 साल बाद उनकी रिकॉर्ड की गई फुटेज जंगल में मिली। वो फुटेज इतनी डरावनी थी कि जिसने भी देखी उसका खून जम गया। ये कहानी उसी खौफनाक फुटेज पर आधारित है, एक ऐसी कहानी जो आपको चैन से सोने नहीं देगी। ब्लेयर विच की कहानी 1785 से शुरू होती है। बर्किट्सविल को पहले ब्लेयर गांव के नाम से जाना जाता था। कहा जाता है कि एली कैटवर्थ नाम की एक महिला को जादू टोना करने के आरोप में गांव वालों ने जंगल से निर्वासित कर दिया था। सर्दियों की कड़कड़ाती ठंड में वो धीरे धीरे मर गई, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। अगले साल से ही गांव में बच्चों के रहस्यमय तरीके से गायब होने की घटनाएं शुरू हो गई। डर के कारण गांव वाले अपना घर छोड़कर भाग गए। समय बीतता गया, लेकिन ब्लेयर विच की दहशत कभी खत्म नहीं हुई। हेदर, माइकल और जोश की यात्रा शुरू हुई। हेदर, माइकल और जोश तीनों को हॉरर डॉक्यूमेंट्री बनाने का जुनून था। हेदर ने कैमरा ऑन करते हुए कहा, हम ब्लेयर विच की सच्चाई जानने जा रहे हैं। लोग इसे सिर्फ एक कहानी मानते हैं, लेकिन हम सबूत लाकर दिखाएंगे। वो तीनों कार में बैठकर जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने गांव वालों से इंटरव्यू लिया। एक बुजुर्ग ने उन्हें चेतावनी भी दी, ब्लैक हिल्स फॉरेस्ट में मत जाओ, वहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते। लेकिन वो हंसते हुए आगे बढ़ गए। उन्हें नहीं पता था कि हंसी जल्द ही चीखों में बदलने वाली है। शाम को वे जंगल के अंदर पहुंचे और अपना टेंट लगाया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। ये जगह डरावनी तो है, लेकिन अब तक कुछ अजीब नहीं हुआ। शायद ब्लेयर विच महज एक कहानी है। रात में जब वे सोने लगे, तभी अचानक उन्हें टेंट के बाहर से किसी के चलने की आवाज़ आई। माइकल ने कहा, शायद कोई जानवर होगा। वो सभी फिर से सो गए, लेकिन असली डर अभी बाकी था। सुबह जब वो जागे तो उन्होंने पाया कि उनके टेंट के बाहर लकड़ी से बनी हुई कुछ अजीब चीजें लटकी हुई है। हेदर टेंशन में आ गया। ये किसी की शरारत नहीं लगती, कोई हमें देख रहा है। माइकल ने इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन जोश बेचैन हो गया। उन्होंने तय किया कि जंगल में और अंदर जाएंगे और ब्लेयर विच की कब्र खोजेंगे। उस रात तेज हवा चल रही थी। अचानक टेंट के चारों ओर बच्चों के रोने की आवाज़ें गूंजने लगी। जोश ने डरते हुए कहा, यह आवाज़ें कहाँ से आ रही है? रात के बीच में जोश अचानक लापता हो गया। हेदर और माइकल ने उसे घंटों तक खोजा, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। सुबह उन्हें एक कपड़ा मिला जिसमें जोश के दांत और खून थे। अब वो समझ चुके थे, ब्लेयर विच की कहानी सच थी। हेदर और माइकल जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन जितना वो आगे बढ़ते उतना ही उसी जगह लौट आते। ऐसा लगता था जैसे जंगल उन्हें फंसा रहा हो। हेदर का डर कैमरे में साफ दिख रहा था। उसने रोते हुए कहा, हम यहाँ मर जाएंगे, ब्लेयर विच ने हमें पकड़ लिया है। अंतिम रात हेदर और माइकल को फिर से जोश की आवाज़ सुनाई दी। वो दर्द में चीख रहा था, मुझे बचाओ प्लीज़। वो आवाज़ का पीछा करते हुए एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी तक पहुँचे। हेदर ने डरते हुए कैमरा ऑन रखा और माइकल के पीछे पीछे घर में दाखिल हुआ। घर के अंदर दीवारों पर बच्चों के हाथों के निशान थे। अचानक माइकल को लगा कि उसने कुछ देखा और वह तहखाने की ओर भागा। हेदर ने उसका पीछा किया। जब वो नीचे पहुंची तो उसने देखा कि माइकल दीवार की ओर मुंह करके खड़ा है। ये वही दृश्य था जैसे ब्लेयर विच की कहानी में बताया गया था, जब वो बच्चों को दीवार की ओर खड़ा करके मारती थी। हेदर ने डर के मारे चीखने की कोशिश की, लेकिन तभी कुछ ने उस पर हमला कर दिया। कैमरा जमीन पर गिर गया और स्क्रीन काली हो गई। हेदर, माइकल और जोश कभी वापस नहीं लौटे। 1 साल बाद उनकी फुटेज मिली, लेकिन उनके शव कभी नहीं मिले। आज भी ब्लैक हिल्स फॉरेस्ट में लोग जाने से डरते हैं। कहा जाता है कि अगर आप रात में वहां जाते हैं और बच्चों की आवाज़ें सुनते हैं तो समझ लीजिए ब्लेयर विच आपके पास है, क्योंकि जिसने भी उसे देखा वो कभी जिंदा वापस नहीं आया। तो क्या आप हिम्मत करेंगे इस जंगल में जाने की?
हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही इसी तरह की हॉरर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।